अस्सलामुअलैकुम, वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू बैठक द पॉडकास्ट। आज बड़ा एक मज़ेदार ज़बरदस्त टॉपिक है, वेरी इन्फ्लुएंशियल, वेरी नॉलेजेबल। गिग इकोनॉमी, साइड हसल, जुगाड़ काम, दूसरा काम, जो भी नाम आप देना चाहें, तो मिस्टर जुगाड़ूज तो जो भी आपने नाम देना चाहें, हम ये इस बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, बात करेंगे, राय लेंगे सबकी। और इज़ इट गुड फॉर द इकोनॉमी, फॉर द पीपल देमसेल्व्स, इज़ इट बैड, व्हाट्स द एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसका क्या मतलब हम सब के लिए इसमें अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ, थोड़ा बहुत इसमें बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद असद खान। अब क्या लगता है भाई आपको? एक मिनट बिफोर असद स्टार्ट, गाइस यस, आने वाला था असद आने वाला था, मैं आ गया। लाइक एंड सब्सक्राइब करें, लाइक भी छोड़ दें, सिर्फ सब्सक्राइब कर दें। लाइक का बटन मिला, पिछले 2-3 वीडियो से व्यूज कम आ रहे हैं, तो प्लीज गाइस थोड़ा सा सपोर्ट करें, पंप करें, थोड़ा सा शेयर कीजिए, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं भी नीचे कमेंट करूं। हाँ, ताकि हम थोड़ा बातचीत चलती है। जो भी टॉपिक होता है आप उस पर हमसे एंगेज करें, और अगर अच्छा कमेंट और एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा तो हम उसका जवाब जरूर देंगे, आपसे एंगेज जरूर करेंगे। Having said that, असद जुगाड़ू, अच्छा जी जुगाड़ू भाई, गिग इंडस्ट्री ऑस्ट्रेलिया में तो क्या कहते हैं, ओवरऑल या सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में बात करेंगे? फिलहाल तो ऑस्ट्रेलिया में, हाँ ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि पाकिस्तान में स्पेक्ट्रली साइड हसल वगैरह तो कोई खास नहीं है, मेरा नहीं ख्याल है, मेन है। नहीं, पाकिस्तान में भी यार, अब इंडिया पाकिस्तान में भी करीम चला है। आइडिया इज द सेम, सो जो ये बात करेगा इट विल बी मोर रेलेवेंट। देखें, मैं दोनों प्रोस्पेक्ट से बताता हूँ कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, अगर हम दोनों को कंपेयर करें, या इंडिया को मेरे ख्याल से इट्स सेम लाइक ऑस्ट्रेलिया कंपैरिजन। अगर आप स्मॉल गिग्स इन पाकिस्तान कर रहे हो तो वो पैसे उस लिहाज से शायद ना बना पाओ आप। अगर आप कोई छोटी मोटी क्या कहते हैं, करीम के ऊपर आपने अकाउंट बना लिया है, उबर के ऊपर अकाउंट बना लिया है, ठीक है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये स्मॉल गिग्स जो हैं बड़े अच्छे पैमाने के ऊपर बड़ा अच्छा आप कमा सकते हो। और काफ़ी जो न्यू कमर्स जो पाकिस्तान से आते हैं उनके लिए ये बेस्ट इंडस्ट्री है, ठीक है। आते साथ ही आपने उबर का अकाउंट बनाया, उबर एक्स हो गया या उबर ईट्स का आपने बना के काम करना शुरू किया। अगर थोड़ी बहुत ऑफ करूं, काफी लोग ये कहते हैं यार कि आते साथ ही जो है ये नहीं करना चाहिए, वो बात, वरना आप रुक जाते हो, फंस जाते हो। क्योंकि देखो, ये मैंने देखा ट्रेंड, इंडियन क्यों नहीं करते, ये इंडियंस नहीं करते। हमारे देसी इसके अंदर बहुत हैं। और चीज ये है कि आपको आते साथ ही काम मिल जाता है, ठीक है। बनिस्बत ये कि आप वेट करो, अपना रेज्यूमेस बना रहे हो, आप दर की काम नहीं करना ना उस्ताद, और नहीं तो मेहनत काम तो है ना, इसलिए तो यही है कि नहीं बैठ के रेज्यूमे बनाने, ये वो कहते हैं भाई सिक्योरिटी कर लूं, आप साइकिल पे बैठ के उबर ईट्स कर रहे हो, वो ज्यादा खतरनाक है, या घर पे बैठ के आप रेज्यूमे बना लो, वो तो ज्यादा इजी है। दिमाग लग रहा है ना जानी, नहीं बता देना तो गलत जगह पे दिमाग लगाना है ना, हमने बच्ची बसा ली, ये कर लिया, वो कर लिया। देखो, स्किल, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, ठीक है, ये 3 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें हमारे जो पाकिस्तान के अंदर है वो अनस्किल्ड नहीं बोलूंगा मैं, सेमी स्किल्ड लेबर, जो लेबर यहाँ पर ज्यादा आती है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। बट अनस्किल्ड सेमी, जो अपना क्या नाम है, स्किल्ड लेबर है, वो जो आता है उसको पता है उसने यहाँ आके क्या काम करना है, किस इंडस्ट्रीज में घूमना है, और वो सब लाइक दे नो व्हाट दे हैव टू डू। जो सेमी स्किल्ड तबका जब यहाँ पर आता है ना ऑस्ट्रेलिया में, तुक्के में अकाउंटिंग की डिग्री लेकर आ गए, थोड़ा सा पैसा जमा कर लिया था, लगा कर आ गए हैं, नाउ दे हैव कम हियर, पीछे पूरी जिसको कहते हैं ना खानदान बैठा है जिसको सपोर्ट करना है। सो इजी वे, एक हफ्ते में जॉब कैसे लगाई जाए, उबर ईट्स पे अकाउंट बना लिया, ठीक है। उबर, अगर आपके पास थोड़े, आपने रेंट पे गाड़ी ले ली, आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस भी है, तो आप अप्लाई कर सकते हो और आप उबर एक्स करना शुरू कर सकते हो, 3 महीने तक आप कर सकते हो, ठीक है। फिर आप लाइसेंस का भी इतना कोई मुश्किल नहीं। फिर यहाँ पर दूसरे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे ए टास्कर के नाम पर एक यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में बहुत मशहूर प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप छोटी मोटी गिग्स के अंदर काम कर सकते हो। क्लीनिंग इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हो, ठीक है, क्लीनिंग के काम हो गए, कंस्ट्रक्शन वाइज कोई काम हो गए, क्लीनिंग का भी यहाँ पे बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है,
ठीक है। जो स्किल्ड लेबर में अब मैं आता हूं कि स्किल्ड लेबर अगर आती है तो आप उसमें यहाँ पर ओवरऑल एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर आप बैठ के, अगर आपके पास स्किल्स है डिजाइनिंग की, डेवलपमेंट की, तो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फाइवर हो गया आपका, अपवर्क हो गया आपका, इलांस था, गुरु था, और ऐप फ्यूचर के नाम से आपको पता होंगे। तो ये बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आप स्किल्ड लेबर हो तो आप इन चीज़ों पे नहीं जाते, आप इसके अंदर अपनी इंडस्ट्री को ग्रूम करने की कोशिश करते हो कि लाइक मेरा स्किल सेट है, मैं डिज़ाइनर हूँ, डेवलपर हूँ, चलो मैं ऑस्ट्रेलिया में भी हूँ और मैं यहाँ से बैठ के कुछ स्टार्ट करना शुरू करता हूँ, ठीक है। एंड ऑफ द डे आप डू नॉट जस्ट गेट स्टक इन दिस स्मॉल गिग्स, ठीक है ना। एक परमानेंट जॉब जरूर होनी चाहिए, ठीक है। आप उसके ऊपर जरूर फोकस करें। हाँ, साइड बाय साइड यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसी गिग्स रखी हुई है, लाइक सिक्योरिटी लाइसेंस लेके रखा हुआ है, उबर ईट्स का अकाउंट बना के रखा है, अपनी जॉबें कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेफ साइड कि अगर कल को खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो मैं वेला नहीं बैठूं, मेरे पास एक साइड गिग टाइप चीज है और लाइक यू नो नेक्स्ट डे मैं उसके ऊपर अर्निंग स्टार्ट कर दूं। तो या आई थिंक दिस इज वेरी गुड कि जो नए लोग आते हैं उनके लिए हमारे क्या नाम है अनस्किल्ड लेबर जो है यहाँ पर, जो सेमी स्किल्ड हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उबर हो गया, क्लीनिंग बिजनेस हो गया, बिकॉज दे कांट गो टू स्किल्ड लेबर ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है। दैट्स माय 2 सेंट। मैं समझता हूँ बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत जरूरी है तो ये चीज़ होने के लिए। यहाँ पे अच्छे अब तो पूरी दुनिया में ही है, तो दुनिया में। बट मैंने देखा यार ये जो पाकिस्तानी आते हैं ना यहाँ पे, पाकिस्तानी स्पेशली, कि मैं भी स्टूडेंट वीजा पे आया था, आकर मैंने भी सिक्योरिटी से पहले रेड रूस्टर में वॉशिंग फ्री के चिकन पाड़े, हलाल हराम आई डोंट नो, नहीं हलाल ही तूने मुझे कहा था हलाल है, फिर आपने भी हराम खा लिया, सॉरी। चिकन बाइट। बट हर बंदा जो आता है, एक तो जो इंडिया या नेपाल वगैरह से आते हैं ना, नेपालियों को तो फॉर एग्जांपल तो अलग ही है ना, वो सारे क्लीनिंग वगैरह, नर्सिंग क्लीनिंग में हर बंदा, जो इंडियन भाई हमारे आते हैं या बहनें आती हैं तो वो मैंने नहीं देखा कि सिक्योरिटी में आ रहा है। सॉरी, मैं आई डोंट वांट टू पिन पॉइंट, बट जो हैदराबादी या वो जाते हैं 7-Eleven और सिक्योरिटी में। करेक्ट। जो मेरा भी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना इंडियंस के अंदर, सारे हैदराबादी और 7-Eleven भी हैदराबादी। ये स्किल्ड तबका यहाँ वो क्यों है जी? हैदराबादी क्यों? वो भी मुसलमान है, वो आईटी है, हम भी मुसलमान हैं तो हम भी सिक्योरिटी में 7-Eleven में। एवरेज वाइज डू यू थिंक कि यहाँ पर इंडिया से स्किल्ड लेबर ज्यादा आती है? पाकिस्तान में तो सारा टॉम डिक एंड हैरी आया हुआ है, बिल्कुल, इंक्लूडिंग हम भी पाकिस्तान से आए हैं, बट हम डिफरेंट क्लास है। लेकिन हर तबका का आया हुआ है पाकिस्तान का, लेकिन इंडिया का जो है ना बहुत एक सारा पढ़ा लिखा जो भी आ रहा है, दे वांट टू वर्क लाइक यार नहीं मैं वेट कर लूंगा या कर लूंगी, मैं ये 7-Eleven और ये जॉब्स नहीं। मैंने ना प्रोफेशनल ईयर किया था, अपने कॉलेज फिनिश करके ना, वो PR के लिए यू नीड पॉइंट्स, तो वहाँ में मेरे 3-4 ना इंडियन दोस्त बने। अच्छा। तो तब मैं सिक्योरिटी साइड पे कर रहा था Amazon में। तो मुझे बोलते थे तू क्यों कर रहा है? वो कुछ नहीं कर रहे थे, वो कर रहा था, एक लड़की कर रही थी पार्ट टाइम IT कंपनी में ही काम, और एक लड़का कर रहा था लेकिन बैरिस्टा और समथिंग एल्स, नॉट सिक्योरिटी 7-Eleven। तो वो मुझे भी कहते थे तू क्यों सिक्योरिटी कर रहा है, इट्स नॉट गुड वर्क, गंदा है, they normally look at us like you, like हां सिक्योरिटी क्या काम कर रहा है, क्यों कर रहा है तू? अच्छा, ऐसे सही। एक और सवाल मेरा इसी के ऊपर, चाइनीज तबका जो यहाँ पर आता है, अली आप क्या समझते हैं? वो तो बहुत पढ़े लिखे हो, वो तो बहुत पढ़े लिखे, वो नहीं पढ़े लिखे, गिग्स में आते ही नहीं है। वो क्या गिग कर रहे हैं? वो इधर क्या करने आते हैं? वो किस स्मॉल गिग से स्टार्ट करते हैं? वो क्रिप्टो ही करते होंगे शायद बैठ के। यार उसका मुझे इतना खैर आइडिया नहीं है कि वो क्या करते होंगे किसी के पास अगर वो कुत्ता बिल्ली खाते हैं। मैंने जो एशियन स्पेशली चाइनीज, कोरियंस, ये स्पेशली चाइनीज जब वो आते हैं ना यहाँ पर, मैंने उनके स्टूडेंट्स बहुत देखे। वो आता है, वो गर्लफ्रेंड लेके आता है, पैसा लेके आता है, वो सीधा सिटी में अपार्टमेंट लेता है, नीचे उसको अच्छी गाड़ी भी बेसमेंट में खड़ी होती है क्योंकि वो नोट लेके आता है। अच्छा हाँ, ये क्योंकि मैं जब किंग्सफोर्ड में हम रहते थे ना, तो वहाँ पे हम एक छोटे से स्टूडियो में रहते थे और सामने बिल्डिंग और इधर बिल्डिंग, सारे चाइनीज, 1 बेडरूम अपार्टमेंट किंग्सफोर्ड में। लाइक दैट टाइम वो स्टूडियो $300-350 का था, एक स्टूडियो, कोई रूम नहीं होता, डबल हो गया होना अब तक, ठीक है। और वो इतने बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं और काम भी नहीं कर रहे। मैंने कहा यार ये चक्कर क्या है, हम सिक्योरिटी भी कर रहे हैं, मायरा को स्कॉलरशिप भी मिल रही है मेरी वाइफ को, और ये सिर्फ पढ़ रहे हैं और शाम को घूम फिर रहे हैं बाहर, पीछे से पैसा है, वो सिर्फ पढ़ने आते हैं। जो पाकिस्तान से जो पीछे से पैसे आ रहे हैं ना, वो इस्लामाबादी लोग हैं,
जो इस्लामाबाद से आया है, इस्लामाबाद से जो तबका है ना यहाँ पे, वो पुराना अपना पैसा लेकर आए हैं, वो अच्छी जॉब से सीधा है और घर खरीद गए, सीधा खरीदा है आके यहाँ पे मेरे पढ़ने आया है इधर। हाँ, जो अपने कराची आइड बेचारे और लाहौरी आए हैं वो फिर 7-11 या गांव के जो आए हैं मंडी बाउद्दीन के, या तो फिर ऐसा है कि खैर गिग पे बात हो साल से रही है, गिग्स गिग्स के ऊपर, हाँ गिग्स के ऊपर आते हैं। या लुक नजम आपका मंडी बाउद्दीन, ये जो गिग इकोनॉमी जो है ना, गलत बोल दिया मैंने, फॉरेन ऐसा नहीं, नहीं बिल्कुल सही, वो सब्सक्राइबर नहीं देख रहा है जो मंडी बाउद्दीन के वो नहीं देख रहा, वो बेचारा गिग में बिजी है, वो नहीं देख रहा, ऊबर ईट्स करने में। लोग गिग इकोनॉमी जो है ना फॉर एन इंडिविजुअल टेम्परेरीली तो बहुत ज़रूरी है, इन सर्टन सिचुएशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इफ़ यू इन बिटवीन जॉब्स या इफ़ यू लुकिंग फॉर योर करियर। लेकिन अभी जो इंडिया पाकिस्तान की अगर बात हो रही थी, पाकिस्तान से अब देखें ना, पॉपुलेशन का भी एक फ़र्क है, इंडिया की पॉपुलेशन बिलियन से ऊपर है, पाकिस्तान की 200 कितनी है करोड़, वो तो पुराना था, कह लें ऑलमोस्ट 22-23 करोड़, 300 मिलियन, 30 करोड़ हो तो 300 मिलियन पाकिस्तान की ये पॉपुलेशन है और वहाँ बिलियन से ऊपर है। तो अब रेशियो वाइज वहाँ से जो लोग आएंगे दे विल बी वे मोर इन नंबर देन पाकिस्तानी, दैट्स वन। और पाकिस्तानियों के लिए वैसे ही वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल है, दुबई का वीज़ा नहीं मिल रहा है यार आजकल, तो सुना है दुबई भी नहीं दे रहे। तो दैट्स टू थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नंबर वाइज इंडिया के लोग वैसे ज़्यादा आते हैं, दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग, पाकिस्तान से जो पाकिस्तान में जिसके पास पैसा है ना, वो पाकिस्तान से नहीं निकलता, बिकॉज पाकिस्तान से बेहतर जगह ही कोई नहीं, बिकॉज जब वो बना ही पैसे वालों के लिए तो उसके लिए ही बेस्ट है वो, सही बात, ठीक है ना। पाकिस्तान में पैसे वाला नहीं निकलता, जो निकलेगा वो है जिसको पैसे बनाने हैं, अपनी फैमिली सपोर्ट करनी है, या जिसने रिटायर होकर निकलना है, या जो वो और बात तो अब जो जाहिर, और ये 90% लोग हैं पाकिस्तान से जो आते हैं वो पैसा बनाने आते हैं, बाकी वो है जो इस्लामाबाद से आते हैं जो कि सीधा घर लेते हैं जाके। दैट्स अ डिफरेंट। मैंने यार लाहौर कराची वाला बंदा मैंने तो नहीं देखा, हाँ कि आते साथ ही घर ले ले, आते साथ। मैंने इस्लामाबाद का जिससे भी मैंने सुना, एक और डिकर में एक लड़का आया है 18-19 साल का, अभी 5-6 साल हुए हैं। मैं कहा आप कहाँ से? इस्लामाबाद से। मैं कहा कहाँ घर? लेपिंगटन में ले लिया सीधा ही। पीछे से पैसा लेके आते ना, कहाँ से जी? इस्लामाबाद से। मैं कहा हाँ, समझ आ। तो एक तो ये बहुत बड़ा फर्क है, और जो लड़के ये लड़कियां यहाँ आ रहे हैं उनको पीछे घर भी सपोर्ट करना, तो उनको पैसा इमीडिएट चाहिए। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स में मैं क्विकली आई विल गेट इनटू इट, forget इंडिया पाकिस्तान जहाँ से, let's just talk about pros and cons of this gig economy, right? हाँ, short term fantastic, या एज अ साइड हसल इज गुड, कि जिस तरह मेरे पास भी सिक्योरिटी का लाइसेंस है, अगर कोई मसला होता है वीकेंड पे कोई गिग पकड़ लिया, चलो एक्स्ट्रा पैसे आ जाते हैं, जहाँ पैसों की कमी होती है। कल डबल गिग है भैया, कल तो 2 लाख की शिफ्ट है भैया, 2 लाख की शिफ्ट है और लाख रुपए इंडियन रुपीज तो 2 लाख पाकिस्तानी रुपीज। जिसने आना है रब्ता करिए यार। नहीं है अबे देखो इसी में बैठ के हम गिग के ऊपर लग गए भाई, तेरे पास है। खुद ही इमेजिन कर लो, 1000 की शिफ्ट है कल, $1000 की शिफ्ट है न्यू ईयर्स ईव की। न्यू ईयर ईव की, देयर यू गो। अगर कोई लंबी शिफ्ट कांटेक्ट करें या हमें मैसेज करें, अच्छा तो कांटेक्ट करें, वो शिफ्ट देगा। तो अच्छा, मैं क्या बात कर रहा था, मैं भूल गया। प्रोज एंड कॉन्स। अच्छा, लेट्स कम टू प्रोज एंड कॉन्स एज एन इकोनॉमी, ठीक है। अगेन, शॉर्ट टर्म एक्सेलेंट, साइड गिग एक्सेलेंट, लेकिन इफ़ यू लुक एट इकोनॉमी एज अ होल, अब गवर्नमेंट जो है ना, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट की मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट कहती है कि हमने लाख जॉब्स प्रोड्यूस किए हैं पिछले 4 सालों में, हमने कितना अच्छा काम किया है। बिगेस्ट लोड ऑफ BS, बिकॉज उस 4 लाख जॉबों में से आधी से ज़्यादा जो है ना ये गिग इकोनॉमी जॉब्स हैं, और गिग इकोनॉमी जॉब्स एक बंदा मल्टीपल जॉब्स करता है। इट्स नॉट 4 लाख जॉब्स का ये मतलब नहीं कि 4 लाख लोग एम्प्लॉयज होंगे। 4 लाख जॉब का मतलब है कि लाख बंदा एम्प्लॉयज होगा, क्योंकि एक बंदा जो कि ऊबर की जॉब निकली है वो ऊबर भी कर रहा है, वो डोरडैश फूड डिलीवरी भी कर रहा है, वो पांडा फूड पांडा भी कर रहा है, जो भी है मल्टीपल चीजें कर रहा है। और वो गवर्नमेंट ने जॉब नहीं निकाली, वो गवर्नमेंट को कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है कोई इसमें, इन्वॉल्वमेंट नहीं, वो प्राइवेट फर्म्स निकाली। और ये वो प्राइवेट फर्म्स हैं, मोस्ट ऑफ देम, ऊबर हो गया, अमेजोन हो गया, ये वो लोग हैं जो गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं देते। इनको सबसे ज्यादा टैक्स ब्रेक्स मिलते हैं, और ये गवर्नमेंट से टैक्स नहीं बल्कि टैक्स ब्रेक्स लेते हैं, व्हिच मीन इनको रिटर्न ज्यादा मिलते हैं। तो गवर्नमेंट को इनसे फायदा नहीं है, ये जॉब्स गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं देती। तो दैट्स वाई ये जो गिग इकोनॉमी है ना, फॉर अ गवर्नमेंट एज अ होल दिस इज नॉट गुड फॉर लॉन्ग टर्म ईदर। तो ये मेरे 2 सेंट्स हैं कि शॉर्ट टर्म येस,
side hustle, yes. Long term, no. For individual and for the macro economy. So micro economy and micro economy दोनों के लिए long term में ये बिल्कुल ठीक चीज़ नहीं है. That's my 2 cents. लेकिन कंपनी के लिए, जो अगर उबर कंपनी के लिए, वो तो फायदा ही फायदा है. Corporations will वो तो कहेंगे कि भाई आ जाए लोग सारे के सारे. अच्छा, मैं इसमें ये है कि देखिए, जैसे मैं एक जॉब करता हूँ 9 to 5, ठीक है, मुझे सिक लीव्स भी मिलती हैं, एनुअल लीव्स भी मिलती हैं, मुझे सब चीजें मिलती हैं. एम्प्लॉय रिलेशनशिप है. इस तरह की कंपनीज में जो रिलेशनशिप होता है, दे विल नेवर कॉल यू एम्प्लॉयर, दे कॉल यू पार्टनर या क्या कहते हैं, एक होता है जो राइडर कह लो, पार्टनर कह लो, या कुछ सब कॉन्ट्रैक्टर. पार्टनर इज मोर फैसिनेटिंग. अगला कहता है यार, आई एम गोइंग टू बी अ पार्टनर. ठीक है, वो कोई बेनिफिट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, कोई सुपर नहीं है, और अपने आप को भी वो एम्प्लॉय नहीं कहते. नहीं, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी हब कहेंगे या कहेंगे कुछ भी नाम दे देंगे एम्प्लॉय, क्योंकि अगर वो एम्प्लॉय रिलेशनशिप रखेंगे, दे हैव टू पे इंश्योरेंस, दे हैव टू गिव एनुअल लीव्स, दे हैव टू गिव सिक लीव्स, और जो भी होती है सारी एम्प्लॉय की बोनसेस वगैरह, कोई ऐसी चीज नहीं है. सर से लगा के जनाब वो कर देते हैं. उनका कोई एक्सपेंस ही नहीं है. एक्सपेंस ही नहीं है. कॉर्पोरेशंस के लिए तो ये बेस्ट है ये. ठीक है, तो लेकिन बात वो ठीक है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोग एज अ फुल टाइम जॉब करते हैं. और वो हफ्ते में अगर 8 दिन होते तो वो 8 दिन काम करते हैं. खैर वो भी 7 दिन ही करते हैं काम, 12-12 घंटे. दे आर अर्निंग अ गुड मनी, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन दे हैव टू वर्क. लेकिन फिर उसके लाइक भी तो बता ना, आपने 7 दिन काम कर रहे हो, सुबह से लेकर रात तक कर रहे हो. फर्ज करो तेरे जैसा बंदा, मेरे जैसा बंदा, इसकी फैमिली भी है. हाँ, तो नहीं, इट्स नॉट गुड. इट्स नॉट गुड. लाइक वी आर सिटिंग हियर, हमारे 2 weeks ऑफ हैं, वी आर गेटिंग पेड फॉर 2 weeks. An Uber driver who's working full time, he can't afford that. No. उसका तो काम ही ये 2 हफ्ते में चल रहा है. हाँ, ये 2 हफ्ते में काम चल रहा है. तो लेकिन एंजॉय करने का टाइम भी यही है फैमिली के साथ. तो इट्स नॉट अ, आई थिंक ये मतलब कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है. नहीं, ये मेरे ख्याल में करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए. जैसे मैं भी करता हूँ, कभी कभी DoorDash वगैरह कर देता हूँ, फ्रीक्वेंट करता था पिछले कुछ महीनों में. तो और दूसरी बात ये है कि आप इनकी कस्टमर सर्विस आप देखें, क्योंकि मैंने DoorDash यूज़ किया है, दे विल नेवर गिव यू देयर फोन नंबर, दे विल कॉल यू. मुझे 2-3 डिलीवरी से मसला हुआ, आई वाज ट्राइंग टू फाइंड द नंबर्स, लेकिन नंबर नहीं मुझे मिला. मुझे चैट मिली, चैट में मैंने उनको मैसेज किया और उन्होंने मुझे कॉल की. फिर मेरा मसला सॉल्व नहीं हुआ, मैं दोबारा चैट की, फिर किसी और नंबर से कॉल आई. फिलीपीन से आती है, नहीं पता नहीं कहां से आती है. वो मास्क कर देते हैं नंबर, ताकि ये एज अ राइडर डायरेक्ट मैं उनको कॉल नहीं कर सकता. उबर का मुझे नहीं पता, क्योंकि उबर ईट्स मैंने नहीं की, मैंने DoorDash की थी. तो उन्होंने मुझे कोई एंटरटेन नहीं किया. मैंने कहा अपना नंबर दे, क्योंकि मेरा मसला हो गया, वो यानी कि थोड़ा मसला हो गया था. मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूं. वी विल कॉल यू इफ यू हैव समथिंग. चैट पे आप हमें बोल दें, वी विल कॉल यू. तो दे नेवर कॉल यू बैक. कस्टमर के लिए ऐप में सहूलियात देंगे, लेकिन राइडर के लिए, उसके लिए, डैशर के लिए या पार्टनर के लिए वो बहुत ही जो है ना बिल्कुल थर्ड क्लास किस्म की उनको वसूलियात. अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट हो भी जाए, तब भी कंपनी अपने हाथ खड़े कर देती है. आप कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको. यू आर नॉट देयर लायबिलिटी. यू आर नॉट देयर लायबिलिटी. तो अगर या तो आपका एक्सीडेंट हो गया, आप कोई राइड कर रहे थे, या कोई पैसेंजर आपके साथ बदतमीजी करता है, और इट्स योर ओन इशू. और उसमें आपकी राइड, फर्ज करो अगर आप गाड़ी चला रहे हो, उसका वेयर एंड टेयर, उसका सारा वो आपके ऊपर है. ठीक है, वो भी आपको बेयर करना है. गाड़ी की डिप्रिशिएशन ज्यादा हो रही है, चल रही गाड़ी, उसके वेरिएंट और वो भी आपके सर पे है, करेक्ट, कंपनी के सर. लेकिन वो चीज तो खैर आप टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं. लेकिन एक चीज है, जब सपोज आपने एक राइड पकड़ी और आप एक पॉइंट से बी पॉइंट पे चले गए हैं. ए पॉइंट था हॉटस्पॉट, बी पॉइंट जो है वो वहाँ पे कुछ भी नहीं है. सपोज 50 किलोमीटर वापसी में कुछ भी. अब वापसी आप आए हैं 30 किलोमीटर हॉटस्पॉट के लिए, वो 30 किलोमीटर आपको वो पे नहीं करेंगे. तो कहाँ का पार्टनर? ये पार्टनर कैसा पार्टनर? ये तो सिर्फ अच्छे वक्तों का पार्टनर, आपको राइड बुरे वक्तों का कोई पार्टनर नहीं है. क्योंकि काफी दफा ऐसा होता है जब पीक टाइम होता है, तो उन एरियाज में सर्ज लगी होती है, डबल पे मिल रहा होता है. तो अगर आपने वहां से उठाया, किसी अगली एरिया में गए, वहां पे सर्च नहीं लगी थी, आपको दोबारा इधर आना है, दोबारा ठोक गए आप. अगर आपको वापसी में राइड मिल गई तो दैट्स बोनस. वो मिल गई तो मिल गई, लेकिन फिर वो मिल गई तो मिल गई, वारे नहीं मिली तो आप खाली आ जाओ. तो ये फैंटेसी है, डिफरेंट फैसिनेटिंग वर्ड्स देके ना पार्टनर के और इसके, वो कर दिया लोगों को कि यार मैं पार्टनर हूँ, हालांकि कोई पार्टनर नहीं है. तुम तो एम्प्लॉय से भी नीचे हो, तुम्हें तो एनुअल लीव्स ही मिल रही हैं. एग्जैक्टली. लुक सोलह दीवी है यार, अब वो यू टेक केयर और यू डोंट, दैट्स अप टू यू गाइस. इनिशियल जैसे मैंने भी बात बोली कि आप आते कुछ ना होने से, जैसे आप पाकिस्तान इंडिया में आ रहा है बेचारा, अब क्या कहते हैं, वो इतना
पैसे खर्च करके आया है, स्टूडेंट अपना 6 महीने की फीस देकर आया है, ठीक है, यहाँ पर आके उसको रेंट देना है, फैमिली भी वेट कर रही है पैसों का, ठीक है, और अब लाइक 15-20 लाख रुपए का खर्चा हो गया, आके वो 1 महीने से बैठा नहीं, हाँ, उस जॉब तो नहीं मिलती, सेंस में तो सही है, लेकिन पता क्या है, एक सिक्योरिटी तो अब नहीं है, अब तो आपको सिक्योरिटी, मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि मैं भी एक किस्म का हो गया था ड्रेन सिक्योरिटी की फील्ड में, कंफर्ट जोन में आ गया था, लेकिन फिर मैं निकला उससे। तो मेरे साथ जो लड़के थे, शायद ये जानता हो, हारून वगैरह, दे आर स्टिल इन सिक्योरिटी, कंप्लेसेंट हो जाते हैं ना वो, क्योंकि ये चीज आपको वो करती है, हाँ, एक कंफर्ट जोन में ले आती है, टैक्सी ड्राइवर है, सिक्योरिटी है या उबर है, इवन तो दे हैव टू वर्क हार्ड या 7-Eleven वो, लेकिन एक वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, वो कहते हैं यार हमने दिमाग खपाई नहीं करनी, हमने बॉस के बातें नहीं सुननी, हमने ईमेलिंग नहीं करनी, हमने ये नहीं करना, इन चीजों से वो हालांकि घर जाना, सो जाना, सुबह उठ के, इसमें आप जब तक नीचे लेवल पे हो ना, एज अ गार्ड लेवल पे, आपका you don't have to do anything, you just have to be as a body presenting as जिंदा होना चाहिए, 2 हाथ है, 2 पैर है, सांसें लेता है, that's what, आंखें खुली हो। लेकिन आप जब ऊपर लेवल पे आते हो तो फिर वो हो जाता है कि ऑपरेशंस में आप, हाँ ऑफ कोर्स वो अलग चीज है, डिफरेंट हो जाता है। नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ जो कि पेट्रोलिंग वाले होते हैं, स्टैटिक कह लो या हाँ, या पेट्रोलिंग कह लो, वो सिर्फ एक जिंदा लाश है। मतलब एक और चीज भी इसमें है which not many people think about। आप फर्ज करो आप आए हो, आपको एकदम आते साथ ही आपने सिक्योरिटी लाइसेंस बनवा लिया और आपको हफ्ते का 1200, 1300, 1500 डॉलर बनना शुरू हो गया, आपने अच्छी शिफ्टें लगाई हैं, 12-12 घंटे की, आपका 1500 डॉलर बन रहा है, आपका यार ये तो ज़बरदस्त है। आप पढ़ाई कर रहे हो, फर्ज करो आई डोंट नो अकाउंट्स की, आपकी जो पहली जॉब लगेगी ना, उसमें आप 700-800 डॉलर पर वीक बनाओगे, क्योंकि आप नीचे स्टार्ट करो, करेक्ट, तो अब फिर आपको तो वो कमाता था, बंदा पहला जो मोटिवेशन नहीं मिलती, पहला सोचा यार मैंने ये 3 साल लगा के डिग्री करनी, उसके बाद मैंने 700 से स्टार्ट करना, मैं तो 1500 ऑलरेडी बना रहा हूं। लेकिन वो हमारे लोग जो है ना, वो ये नहीं सोचते, हमारे लोगों का शॉर्ट टर्म गोल है, शॉर्टकट लाना, मैं जल्दी छेती पैसे मारना, मैं करना क्या लॉन्ग टर्म, विच इज आपने 3 साल की डिग्री ली, अगले 3 साल उसके बाद आप 700 पे तो लगाओगे, लेकिन 3 साल 4 साल के बाद जब आप एक तो जॉब चेंज करोगे ना, वो 1500 नहीं, वो 2000 डॉलर पे पहुंचोगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा। लोग वो टाइम नहीं गुजारना चाहते, विच इज अ वेरी पेनफुल टाइम, लेकिन वही सक्सेस है। That is the path to success. एक साइकिल से आपको गुजरना पड़ता है। You have to. The people don't want to. अच्छा क्या पता क्या है, मतलब once you're used to the 9 to 5, जैसे मैं भी और आप तो वो मेरे से भी पहले, अब वाकई दिल नहीं चाहता यार कि नहीं हो सकता, आपकी लाइफ एक सेट हो गई। मैं वही सोचता हूँ यार, क्या है यार, वही वाइट कॉलर जॉब कोई फायदा नहीं है। उसी 9 to 5 में तू ऊबर कर सकता है? नहीं, वही ना। बट फैमिली लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा रहता है 9 to 5 में, और ये वर्क फ्रॉम होम अच्छा था, अब ये साले डंडा दे रहे हैं कि वापस आओ अंदर, वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा। मुझे बॉस अगर सुनना है तो उस तक पहुंचा, अगर मुझे सुन रही है तो मुझे नहीं आनी, और मेरी ज़बान तो सुन सकती है, समझ सकती है उन्होंने तो समझ नहीं लगनी। चलो यार, चलो एनीवे गाइस, थैंक यू अगेन फॉर वाचिंग, एंड अगेन अगर आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, लाइक ना करें, सब्सक्राइब दबा दें, खाली वो बटन दबा दें नीचे, और देख भी लें, व्यू करें। थैंक यू, हमें कमेंट्स में बताएं आपको हमारा ये शो कैसा लग रहा है, एंगेज विद अस, वी वुड लव टू एंगेज विद यू। थैंक यू अगेन, अल्लाह हाफिज़।